This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रसूल। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें थीं आज। सबसे पहले हम बात करेंगे पनामा पेपर्स के हवाले से। कल जो है बुध के रोज़ अहम समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के हवाले से, और सबूत के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए सबूत जो है वो जमा कर लिए। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि नए सबूत जो जमा किए जा रहे हैं उस पर फ़िलवक्त बात नहीं की जाएगी, लेकिन अदालत में नए सबूत जो हैं वो पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि इंक्वायरी कमीशन बिल जो है वो पेश किया जा रहा है, और अब ये इख्तियार होगा हुकूमत वक्त को कि वो किसी भी किस्म को बिल जो कमीशन है वो ख़ुद बना सकेगी। अगर ये एक बिल जो है कानून की सूरत इख्तियार कर लेता है तो फिर ये जो एतराज़ात उठाए जाते हैं कमीशन के हवाले से, और हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपोजिशन जमातों का जब एतराज़ होता है और दीगर अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि अपोजिशन जमातों के मेम्बरान जो अरकान हैं उनको भी शामिल किया जाए, तो वो सवाबदीदी इख्तियार जो होगा वो हुकूमत वक्त के ऊपर होगा कि वो किसी भी इशू के ऊपर जो है वो कमीशन बना सके। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि वो जो है कोरम पूरा ना होने की वजह से फ़िलवक्त पेश तो ज़रूर किया गया, लेकिन उसकी मंजूरी जो है वो फ़िलवक्त मौखर कर दी गई है। और ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा तनकीद कर रही है, वो ये कह रही है कि ये तहफ़्फ़ुज़ करप्शन को, और पनामा पेपर्स के हवाले से बात की जाए तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के अमल को की तरफ निशानदेही करता है। इसके अलावा पनामा पेपर्स का क्या मुस्तकबिल है और किस तरफ आगे कल की समाज जो है उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या असर होने वाला। सियासी मंजरनामा काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। सबसे बड़ी खबर आज की बात करें तो हमने देखा कि कमांड स्टिक जो है और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बहादुर अफवाज की जो कमांड है, नए सिपह सलार का जो है वो आज तब्दीली हो गई है, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दुनिया की सबसे बहादुर अफवाज के सरबराह की हैसियत से आज जो है वो ओहदा संभाला उसको। और उन्होंने कहा कि मुझ पर भारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ताहम अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी दयानतदारी के साथ ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँगा और हम मिलकर कौमी चैलेंजेस से निपटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी और मुझे मीडिया के साथ की ज़रूरत है। इसी मौके पर जनरल राहिल शरीफ साहब का ये कहना था कि बैरूनी ख़तरात से निपटे हैं, करप्शन और शिद्दत पसंदी का जड़ से ख़ात्मा करना होगा, इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल दरामद लाजिम है। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ जो हैं, पनामा पेपर्स, करप्शन की बात की जाए तो राहिल शरीफ साहब ने जैसे कहा था कि दहशतगर्दी और करप्शन जो है वो उनका नेक्सस हुआ हुआ है और वो मिले हुए हैं। जब तक हम करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे और जो बैरूनी इमदाद या जो उनको फंडिंग होती है दहशतगर्दों को, जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दों पे या दहशतगर्दी पर पाकिस्तान में पूरी तरीके से काबू पाना बहुत ज़रूरी है। करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से जो इदारे काम कर रहे हैं, क्या हकीकतन उस पर काबू पाया जा सका है? पनामा पेपर्स की समाअत के बाद क्या हकीकतन एहतसाब या करप्शन को रोकने में मदद हासिल होगी या नहीं? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सरदार नज़ाकत हुसैन साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वीडियो गेम खेल रहे हैं इस वक्त हाजी चंद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसरार अहमद अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बट साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी चीफ़ ने जो इस वक्त उन्होंने अब तब्दीली हो चुकी है, और बड़ी हमने देखा कि अच्छे खुश उसलूबी के साथ तमाम मामलात जो हैं वो चेंज ओवर हुए। जो एक्सपेक्ट हमने गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम्स में इन तमाम चीज़ों पर बात की है। एक पुरवकार जो है वो तकरीब हुई, और उस तकरीब में जो कमांड स्टिक है वो दी गई कमर जावेद बाजवा साहब को। एक्सपेक्टेशन, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और जितने चैलेंजेस हैं, आप क्या, मैं थोड़ा सा एक राउंड अप कर लेंगे और उसके बाद जो है ब्रीफली बाकी इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, बात यह है कि ये शुक्र है कि ये चेंज ऑफ कमांड हो गई है, क्योंकि कौम को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ था, अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी उसकी कि कौन नया आर्मी चीफ़ बनेगा, स्पेकुलेशन हो रही थी। हर एक आदमी वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट फीड कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये पेश किए जा रहे थे, दलीलें दी जा रही थी।
बहरहाल ये सबको इल्म होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ़ ऑफ आर्मी की स्टाफ की, इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो ही इज़ नॉट बाउंड टू गो बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब वो ये है कि उनकी स्वाबदीद है और उस अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ताहम इस हवाले से बहुत अच्छी चॉइस है अपना जनरल बाजवा साहब की, इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और सबसे जो इसमें खूबसूरत बात है वो ये है कि ये FCN के कमांडर भी रहे हैं, और साथ ये 10 कोर जो लार्जेस्ट कोर है पाकिस्तान आर्मी की, जो कि मतलब LFC का चप्पा चप्पा जो है, इनसे वाकिफ़ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया का जो आर्मी चीफ़ है बिक्रम सिंह, उसने बयान दिया है कि जब यूनाइटेड नेशन में थे तो ये उनके नीचे एज ए ब्रिगेड कमांडर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इनकी तारीफ़ की है कि बहुत अच्छे कमांडर हैं। और मोदी साहब को भी उन्होंने वार्न किया है कि ज़रा इससे बच के रहना। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतनी बड़ी आर्मी की कमांड उनको मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखें, बात ये है कि ये तसलसल है जो कि अब एक कंटिन्यूएशन है, और इसको मतलब ये एक रूटीन की पोस्टिंग होती है। 3 साल होते हैं आर्मी चीफ़ के टेन्योर के। 3 साल पूरे होने के बाद किसी न किसी कोर कमांडर, जितने भी कोर कमांडर होते हैं 19-20 का फ़र्क होता है, और जो फाइटिंग आर्म के हैं उनके अंदर आपस में रेस होती है। और इत्तेफाक से ये है कि जो 3 अफसर थे ये तीनों कोर्समेट थे, मतलब जनरल बाजवा और रमदे और अशफाक काजी, तीनों कोर्समेट हैं आपस में, तो एक ही कोर्स के हैं, एक ही बैच है इनका। तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो होता है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से क्या कहेंगे सर? सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से ये तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी बात की है। इस पर मेरा दिल कर रहा था कि इसमें खुल के बात करूँ। देखें, बात ये है, सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि खामखा सिविल मिलिट्री रिलेशन और ये जो यकजहती है इनके आपस में जो अच्छे रिलेशनशिप हैं उसमें रखना डालने के लिए बेचैन रहते हैं। किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई ऐसा ड्रामा पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि ये ज़ाहिर किया जाए कि आर्मी जो है वो कोई एक सुपर पावर है और हुकूमत जो है वो कोई कम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आर्मी जो है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ वन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे PIA है, जिस तरह से पाकिस्तान एयर फोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन बदकिस्मती से टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, टू क्रिएट वेज बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी सिविल, इसको हवा दी जाती है। और इसके ऊपर आप देखें बड़े इंटेलेक्चुअल बैठ के डिस्कशन करते हैं, बड़े शर्म की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें कि आपका मुल्क जो है इस वक्त एक ईस्टर्न बॉर्डर ले लें, वेस्टर्न बॉर्डर ले लें, इंटरनल सिचुएशन ले लें, अब सर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़रबे अज़ब का ऑपरेशन चल रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है। और आपने देखा कराची के अंदर बिलखसूस देख लें आप जो सूरत हाल है कि रोज़ाना यहाँ पे हर दूसरे दिन रेंजर जो है ऑपरेशन करके कलदम तंजीमों के लोग पकड़ती है और मतलब दहशत गर्दों को पकड़ती है, मारती है, गिरफ़्तार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंट्रेंच हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फैसिलिटेटर्स का है कि जो इनको पनाह देते हैं, जो इनका साथ देते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो इसलिए वो जनरल राहिल यही कहते थे कि जब तक कि आखिरी दहशत गर्द ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। हम तमाम जमातें जो हैं मुबे वतन हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते अभी थोड़ा सा हमें सब्र करना चाहिए। और सब्र इस तरह से करना चाहिए कि आप जो आपके जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, खुदा के वास्ते उनको तो डिस्ट्रीब्यूट में ना लाओ। अभी भी आप देखें चुर लगी हुई है मीडिया पे 4-5 दिन से कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने टेबल बड़ा बनाया, उसके ऊपर गुलदस्ता नहीं था और सामने कुर्सी उनकी नए आर्मी चीफ़ की दूर रखी हुई थी। मीडिया पे बात हो रही है? मीडिया पे बात हो रही। अच्छा, इसी तरीके से कि जी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जनाब उन्होंने सलूट नहीं किया। अरे खुदा के बंदो, कभी ऐसे हो सकता है कि आर्मी चीफ़ हो या कप्तान हो, मेजर हो, कर्नल हो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है और वो उसको सलूट नहीं करेगा? कभी ऐसा नहीं होता। आपने जो बगैर कैप के बात की है वो ये होता है कि जब वो इनफॉर्मल फंक्शन होता है तो कैप जो है वो बाहर लटका दी जाती हैं
और सारे अफसर जो हैं वो फिर वैसे ही आते हैं, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि साथ ही उन्होंने एक तो फिल्म ये दिखाई, कट कर दी ना उन्होंने, देखा ना मल्टी मीडिया का तो मामला तो यही है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है इन खेलों को। उसमें क्या होता है कि जब उनको दिखाया, वो जब सलूट मार रहे थे तो वो पोर्शन कट कर दिया, ठीक है कि नहीं। मैंने दोनों पोर्शन देखे हैं इत्तेफाक से, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो पोर्शन कट कर दिया और सिर्फ ये दिखाया कि जी वो जाके हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब तनकीद शुरू हुई उसके ऊपर तो उन्होंने फिर पूरा वो फोरा दिखा दिया, दरवाजे के अंदर आया तो सलूट मारा। इसी तरीके से चेयरमैन जॉइंट, ये वो बातें हैं जो कि मतलब नॉन इश्यूज़ को एक इशू बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अब थोड़ा सा मैच्योरिटी शो करनी चाहिए हर लेवल के ऊपर। आपको कोई तनकीद से मना नहीं करता, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। यस, यू कैन पॉइंट आउट द ड्रॉबैक्स जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। अभी कि जी वो ये जो है जनरल राहिल शरीफ जो है, अब मैं हैरान होता हूँ, एक बहुत बड़े वो है एंकर हैं, वो उन्होंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा और इतनी तनकीद की है उसके ऊपर के पढ़ के रोना आता है खुदा की कसम में। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इज़हार राय की आज़ादी तो है ना। इज़हार राय का ये तो मतलब ये कि आप हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, आप हकीकत से झुटलाना शुरू कर दें कि एक इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी उसके लिए, आप उसको बातें बना रहे हैं जाते हुए। कल तक वो आपका हीरो था तो आज अभी जुमा अभी क्या एक दिन भी नहीं हुआ और आप उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी, ये मुनासिब नहीं है। देखें, बात सुने, ये मैं बयान दोहल ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, अब अवाम को चाहिए कि वो इन लोगों का मुहासबा करें। देखें, फ़ौज जो है वो कभी नहीं बोलती। इसी फोरम के ऊपर मैं जनरल बाजवा को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि वो अपने DG ISPR को ये कहे कि ये ट्यूटबाजी जो है खुदा के वास्ते इसको बंद कर दो सोशल मीडिया के ऊपर। आपका जो पुराना सिस्टम था, आप प्रेस रिलीज़ निकालें, आपको ट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूट नई टेक्नोलॉजी के साथ नई टेक्नोलॉजी गई जहन्नम में, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी नई टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर जो रूमर्स चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें चलने न, परवाह नहीं करें, आपको क्या ज़रूरत है। अगर आपने चोरी क्लियर नहीं करनी, अगर आपने देखिए हमारी बात, चोरी की बात नहीं बट साहब, अगर कोई गलत चीज़ें, अब देखिए बाजवा साहब के हवाले से सुने तो सही ना, बात तो सुने ना। बाजवा साहब के हवाले से ये खबर, ये अफवाहें चल रही थी कि उनके कुछ जो है अकाउंट्स मौजूद हैं और उस पर ट्वीट्स हो रहे थे और उस पर रिएक्शन आ रहा था। अब आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को नहीं मालूम कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि बाजवा साहब का वो नहीं थे, ये अकाउंट, अगर उसके हवाले से कोई चीज़। देखें, सोशल मीडिया पे क्या काम हो रहा है, झूठ का पलंदा होता है। 99% तो आप हवाले क्यों दे रहे हैं बट साहब? मैं हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं गलत पहले हवाले दिए, मैंने हवाले दिए, मैंने कहा गलत हो रहा है, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अच्छा, प्रोग्राम पे और टॉपिक जो कुछ और मैं चाहूंगा कि आपके ख्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस उस वक्त तक सही नहीं होंगे जब तक कि हमारा माइंड सेट ठीक नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल्स का माइंड सेट ठीक नहीं होगा। निशानदेही है इंटेलेक्चुअल्स का, उनका माइंड सेट ठीक नहीं होगा। वो भी बता दे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री, कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये सेल्फ क्रिएटेड है और ये उस वक्त तक इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के डिस्कशन के ऊपर बैन करे और जो भी TV चैनल इस किस्म की डिस्कशन करता है दैट शुड बी क्लोज डाउन। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि जो ताल्लुक़ हमेशा कहा गया कि दहशतगर्दी और करप्शन का ताल्लुक़ रहा है और अगर हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी तो करप्शन को जड़ से उखाड़ना होगा, ये राहिल शरीफ साहब ने भी कहा और एहतसाब का अमल अपने विद इन आर्मी उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। आप ये समझते हैं जिन इदारों का काम है करप्शन को रोकना, जिन इदारों का काम है कि ऐसे करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना या फंडिंग जो दहशतगर्दों को कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, आपके ख्याल में वो काम कर रहे हैं इदारे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि मैं जनरल राहिल शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया है और जो ज़रब अज़्म में हमें कामयाबियाँ मिली हैं, बिलखुसूस में सिंध के अंदर जितनी रेंजर्स और पुलिस की जितनी सेक्रीफाइसेस हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। गो कि हमारे काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस भी रहे इस हवाले से, लेकिन हम आज उनके जाने के बाद उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अच्छा सर्व किया है और ना कि सर्व किया बल्कि आने वाली जो कमांड जिस जनरल को दी है
जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, जो अच्छे लोग जो पाकिस्तान के लिए संजीदगी से सोचते हैं, वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब एक कॉम्पिटेंट जनरल हैं और वो इसको इसी जो तसलसल को वो आगे लेके जाएंगे। जहाँ तक करप्शन की बात आई, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डे वन से ये कभी नहीं कहा कि जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आदमी कोई करप्ट आदमी है तो उसको मत पकड़ें। हमने ये कहा कि जी अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। आप नहीं हुआ बिल्कुल किसी जगह भी नहीं हुआ, KPK के अंदर नहीं हुआ, बलोचिस्तान के अंदर नहीं हुआ, इवन दिन के पंजाब के अंदर नहीं हुआ। हालांकि ऑन एयर मिनिस्टर की वीडियो पकड़े गए बलूचिस्तान में, वो क्या था? एक आध कोई केस देखें, वो एक आध कोई केस आप मिसाल दे सकते हैं, उसमें ज़र्ब अज़ब का कोई की तो मैंने बात ही नहीं की, करप्शन को रोकने की बात। करप्शन को रोकना जरूरी था ना, ज़र्ब अज़ब के लिए जरूरी था कि जी फैसिलिटेटर कौन थे, पूरे पाकिस्तान के अंदर थे ना। वो तो कारकुनान भी हैं, वो बहुत से उसमें सियासतदान भी हैं। सुन लेना, उसमें सिर्फ फैसिलिटेटर सिंध के अंदर तो नहीं थे, उसमें सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर हैं। लेकिन पंजाब बिल्कुल है, पंजाब के अंदर किसी आदमी की इसका इशू ये राहिल शरीफ साहब का इशू नहीं था, बल्कि मौजूदा जो वजीर दाखिला था उसको करना था। लेकिन उसने मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की बुनियाद करप्शन को रोकना या मुआवनीन को पकड़ना ये वजीर दाखिला का काम था। देखिए एंटी करप्शन है, FIA है। सर सुन लेना, ये सारे इदारे तो वजीर दाखिला के अंडर है ना, उसको वो डायरेक्ट इनके ये मतलब FBR जो है वो वजीर दाखिला के अंडर आता है। FBR की बात नहीं कर रहा हूं मैं, FIA की बात कर रहा हूं मैं, नैब की बात कर रहा हूं मैं, रेंजर्स की बात कर रहा हूं मैं, IT की बात कर रहा हूं मैं, चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं। तो ये करप्शन सारे लोग, इन लोगों का काम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा, जिस तरह माजी के अंदर भी किया गया, आज भी माजी के अंदर भी पीपल्स पार्टी हमेशा अदालतों से विक्टिमाइज होती रही, मुख्तलिफ इदारों से विक्टिमाइज होती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया। आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, एक केस प्रूफ नहीं हो सका। आज डॉक्टर आसिम का एक केस प्रूफ नहीं हो रहा। हिस्ट्री है ना भाई, हम कोई ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जाएं, लोगों को पकड़ें, इसी तरह के करप्शन को साबित करना मुश्किल काम है। देखिए 10-20 आदमी, मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अभी कह रहे हैं करप्शन को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रायल होता है। सर मेरा सवाल ये नहीं है, मैंने ये तो कहा नहीं ट्रायल किसका होता है, मैंने कह रहा हूं क्या करप्शन को साबित करना आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं है। करप्शन अगर नीयत दुरुस्त हो, अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी के ऊपर ना चलें, अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर करें। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं अदना सा कारकुन होने के नाते ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करप्ट लोग हैं उनको मत पकड़े, या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे जो सिंध के जो लोग हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है। 5 साल में आपने कितने लोगों को सजा दी करप्शन की बेसिस? देखिए हम करप्शन के बेसिस के ऊपर हमने किसी को सजा नहीं दी, लेकिन हमने किसी को विक्टिमाइज भी नहीं किया, पकड़ा भी नहीं ना। पूरे 5 साल के दौरान आराम से एक सियासी कैद भी, एक सियासी कैद। मेरा सवाल कुछ और है ना, सियासी कैदी की बात, इदारों को पकड़ना होता है। मेरे इदारे किसके अंडर आते हैं? आज आप बोल रहे हैं कि वजीर दाखिला के अंडर आते हैं इदारे, तो उस वक्त वजीर दाखिला के अंडर नहीं आते थे। वजीर दाखिला ने अगर रहमान मलिक साहब के अंडर नहीं आते थे। अगर डॉक्टर आसिम को पकड़ा है तो राना महशूद को भी तो पकड़ता, जिसकी वीडियो आई है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में कितने लोगों को आपने, चले डॉक्टर आसिम का जिक्र किया, रईसानी साहब का जिक्र किया, बाकी सब लोगों की बात हो रही है, आप लोगों ने कितने लोगों को पकड़ा? सर हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इदारों को फ्री एंड दिया, इन्होंने इदारों को फ्री एंड नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑन बैठ के थ्रेड किया नैब को कि आप लोगों को मत पकड़ें, आप जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके ऊपर हाथ मत डालें। मियां मनशा और जितना सारा ग्रुप था उसके ऊपर में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब का बयान है ना भाई, उन्होंने ये कहा, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि करप्ट लोगों को नहीं सर, उन्होंने मियां अपनी मर्जी से बेसिकली मियां मनशा साहब को और इनके ग्रुप को नोटिस हुए, उसके बाद मियां नोटिस तो रोज होते रहते हैं, नोटिस होते हैं, तो उसके बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन मेरे ख्याल में आप ऐसे ही नाम ले रहे हैं, सर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप मिसाल आप मेरे ख्याल में बगैर नाम लिए भी दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं मनशा का नाम ले लिया भाई, तो आप लोगों को क्या इतना इशू हुआ? मैं किसी के नाम लेने पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बगैर किसी सबूत के आप इल्जामात लगा रहे हैं, और जब यही काम आपके ऊपर होता है तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो करप्शन के खिलाफ ये कह रहे हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, जब उनके दौरे हुकूमत ने उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए कितना काम किया था? हमने इदारों को फ्री एंड दिया कि अक्रॉस दी, उन्होंने क्या काम किया? पूछा किसने उनसे? जो इदारे हैं वो आपके अंडर आते हैं ना, उनको ये नहीं करना मुख्तार थे वो इदारे। हमने ये नहीं किया कि पंजाब के अंदर करें, वो इदारे खुद मुख्तार थे। सर आप सुन, आपके अंडर आते थे, आपने पूछा उनसे कि क्या काम किया? ये नहीं किया कि पंजाब के अंदर से लोगों को पकड़ा। अच्छा, करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत संजीदा नजर आती है? मैं बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आती सर। मैं आखिरी बात कर लूं, एक चीज की मैं वजाहत कर लूं, अगर मुसल्लह अफवाज का जो सुप्रीम कमांडर है
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के लिए अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं कि मैं उनको सड़कों पे सीटूंगा, तो हमारे लिए मियां मनशा कोई अहमियत नहीं रखता या पाकिस्तान का कोई आदमी। फिर बार बार ये कह रहा हूं, आप क्लियर करें तब वो जब प्रोग्राम उनके ऊपर हो रहा हो ना मैं आसिफ अली जरदारी साहब के उन बयानात के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया, नहीं मेरे ख्याल में आप हमें खींचने की टाइम ज़ाया करने वाली कोशिश कर रहे हैं। चंद साहब उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो संजीदा नज़र नहीं आ रही करप्शन को रोकने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि 5 साल दौर इनका भी रहा है और 3 साल दौर हमारा भी है। मौजूदा आज से एक दिन पहले जो गल्फ सर्वे आया है वो हर चीज़ अयां कर रहा है कि गवर्नमेंट कैसी रही है और हमारे मामलात कैसे रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ मेरे भाई ने जो बातें की हैं और आपका जो सवाल था, करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। इदारों को मजबूत करना चाहिए और यही प्रोसेस जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाता है। एक खुशाइन इक़दाम जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो आज कमान जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले की है, तो यही चीज़ें हैं। जब इदारे मजबूत होते हैं तो करप्ट लोगों के गिरबानों तक हाथ जाता है और जाना भी चाहिए। इससे कता नज़र कि उसका ताल्लुक हुकूमत से है या अपोजिशन से है। वो किया काम किए गए? मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक किए हैं और मज़ीद 2-4 लोगों के बारे में बता दें जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ना हो। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ज़रा उसको ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि करप्ट कोई भी आदमी हो, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो या तरीके इंसाफ से हो। सर नाम बताएं ना, किन का, जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कार्रवाई हुई हैं FIA के हवाले से या नैब के हवाले से। बताएं ना, चले मैं पीपल्स पार्टी जो वो एतराज़ उठा रही थी अभी तो कुछ देर कबल, मैं तो नाम बता सकता हूं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से किन किन लोगों को जो है केसेस का सामना करना पड़ रहा है करप्शन के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों या आम जो पब्लिक है उसके हवाले से हुकूमत ने क्या कार्रवाई करते हुए जो लोग हैं उनको करप्शन करने के हवाले से एहतसाब के अमल के तहत जो है वो कार्रवाई की है। कोई 2-4 लोगों के नाम नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई वजीर आज तक किसी के ऊपर कोई करप्शन के चार्ज आए हैं? और अच्छा, वो इसरार साहब बड़ी सुन लेना, बहुत ज्यादा वो जो है वो एक हंसी के या पंजाब की एक मिसाल दे दें। मेरा ख्याल है आप अपनी बारी में बात कर लेना। अच्छा, लेकिन चंद साहब नाम तो बता देना। चलें ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक हो, किन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? बहुत से लोग हैं, नाम बता बहुत से लोग हैं, बहुत से, मतलब 4-5 हज़ार लोग हैं। नहीं 4-5 हज़ार नहीं है, जो 300-400 लोग। चलो उनमें से 2 के नाम बता दें। नहीं, जैसे डॉक्टर आसम हैं, जैसे कहा ना पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के हवाले से इन्होंने अपना राना सनाउल्लाह का नाम लिया, राना मसूद का नाम आया, तो उसके ऊपर तो इंक्वायरी खुली रखी हुई है कि ठीक है जी होने चाहिए करनी है। मगर जब हमारे नहीं वो करनी किसने? अदालतें कर रही हैं, जहां इंक्वायरी करना अदालतों का काम है। बिल्कुल, करप्शन के हवाले से ये जो इंक्वायरी करना काम होता है, नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपका जवाब सुनूंगा। इंक्वायरी करना जो है वो अदालतों का काम है, नहीं नैब का काम है। आपने कहा अदालतें खुली हुई इंक्वायरी एजेंसीज का काम है जो मुल्क के अंदर जो वो कर रही हैं। नहीं, जो बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? मैंने बताया 2 नाम बता दें, आप बोल रहे हैं वो भी नहीं मुझे मालूम। इन 3 सालों में, मतलब हम तो नहीं कहते, बैनुल-अक़वामी इदारे जो कहते हैं कि भाई तरक्की के हवाले से देख लें, अमन व अमान के हवाले से देख लें, तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। मजीद बेहतरी की गुंजाइश है हर महकमे में। क्यों? आप आज नादरा को ही आप देख लें कि जो लोग भर्ती किए गए सिफारिश रिश्वत की बुनियाद पे, उन्होंने किए थे? इनके दौर में हुए ना। अच्छा, इनके दौर में हुए। आज मतलब रिश्वत लेके, रिश्वत और सिफारिश से हुए थे। रिश्वत और सिफारिश से, और क्या यहाँ सिंध में क्या होता है? नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की एक करप्शन बता दें सर। प्रोजेक्ट में आप जाए ना, एक करप्शन बता दें यार, एक करप्शन जाते क्यों नहीं है? आप जाते क्यों नहीं? जो सोलर पार्क लगा, एनर्जी पार्क लगा, सोलर पार्क, कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क हमारे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप 1 रुपए एक धेला साबित कर दें। ओ भाई, आप साबित करें। 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया किसी ने मना किया? आप जाएं, मेरे भाई साबित हो रहे हैं। शायद आप टीवी नहीं देख रहे हैं, आप टीवी नहीं देख रहे हैं। राना महसूद पैसे पकड़ते हुए दिखाया गया है। जब वो सवाल राना भाई मेरे आपके पैसे पकड़ते हुए आप गलत कह रहे हैं ना। आपका वजीर ही कहता है कि इतनी भर्ती भाई मेरे भाई, इतने लोग अभी ये 2 दिन पहले का जो आप ये देख लें, पार्टी का सीटिंग यहाँ पर पैसे पकड़ते हुए मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से अरबों रुपए के घपले हुए, अरबों रुपए के घपले हुए मेडिसिन के हवाले। अच्छा, एक बात बता दे, छोटी सी बात बता दे। आपने इतना हवाला दिया, आपने कहा कि मेडिसिन के हवाले से जो है अरबों रुपए के घपले हुए, उसको रोकने का काम किसका है?
उसको रोकने का काम हुकूमत का है। जो हुकूमत किसके पास है? हुकूमत का काम है, मरकजी हुकूमत कर रही है। जो सिंध हुकूमत है ये क्या कर रहे हैं? पंजाब के अंदर मेरी राय से एक बात यहाँ इनके अपने लोग इनके ऊपर लगा रहे हैं इल्जाम। लेकिन एक बात बताएं कि आपको ये लग रहा है कि जो सिंध हुकूमत है वो करप्शन को रोकने के लिए अमली को इकदाम नहीं कर रही, तो वफाकी हुकूमत के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए वफाकी इदारे जो हैं, जो वफाक के अंदर आते हैं, मैंने कहा वफाकी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद होती है अगर सिंध हुकूमत करप्शन को रोकने के लिए संजीदा अगर आपको नजर नहीं आती है? नहीं देखें, करप्शन जो है सर, एक बात बता दें, करप्शन जो है सर, सुन लेना, करप्शन जो है वो सूबाई मसला है या कौमी मसला है? कौमी मसला है। तो उसको खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? उसको खत्म करना मरकज की भी जिम्मेदारी और सूबों की भी। अगर सूबे आपने जिस तरह जिक्र किया, अगर आपने मेरे ख्याल में इसको ना बेहतर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा कि सूबा उसमें हमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा कि करप्शन को खत्म कर रहे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सूबा इंटरेस्टेड नहीं है। देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हैं। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर सूबाई गवर्नमेंट के अपने ही वजीर अपने वजीरों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये जो करप्शन होती रही है, चाहे वो असातिज़ा ले ले, पुलिस की भर्तियां ले ले, चाहे वो मतलब हमारा अनफॉर्चुनेट रेन्यू के हवाले से, रेन्यू के हवाले से रहते हैं राजा सिंध के अंदर जो है वो रेन्यू के हवाले से, किसी भी हवाले से आप ले लें, हम उस मुल्क के अंदर रहते हैं गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर सिंध गवर्नमेंट के, देखिए आईजी बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट देता है कि मैंने इस शख्स के लिए, किसका जिक्र कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एफिडेविट दिया भाई मजिस्ट्रेट के सामने। किसने? इसाक डार साहब ने कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है इस बंदे के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप हिस्ट्री है। वो बंदा आज पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है। कनपट्टी पे बंदूक होती है तो सारा कुछ लिख के दे देते हैं। वो आप लोगों ने सिरे महल जो है वो आपने भी लिख के दिया था, हमारा नहीं है, अब कैसा आपका हो गया? अच्छा, इसरार अब्बासी साहब, आपने भी सिरे महल जो है वो आप जिन चीजों से कल डिनाई करते हैं आज उसको ऑन करते हैं। हमारा है तो दे दें। अच्छा, इसरार अब्बासी साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत ने कहा कि कौमी मसला तो है करप्शन को ख़त्म करना, और दहशतगर्दी के साथ जिस तरह उसका ताल्लुक जोड़ा गया है, दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से या दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से करप्शन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी अमल है, और हुकूमत सूबाई हो या वफाकी उसको ख़त्म करने के लिए संजीदा है या अमली तौर पर कोई काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राय साहब। सबसे पहले तो जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं उसकी तरफ आऊँगा, फिर आपका जो सवाल है। नो डाउट राहिल शरीफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अपना टेन्योर पूरा किया। और जो आपका सवाल था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट से 11 महीने पहले कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, और साल 2016 शुरू हुआ था, और एक चैनल कह रहा था कि उनको एक्सटेंशन मिल रही, दूसरा कह रहा था नहीं मिल रही। अल्टीमेटली जिस चीज़ पे भट्ट साहब बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, ISPR को राहिल शरीफ साहब की तरफ से देना पड़ा कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू बयान देना पड़ा। उसके साथ जावेद बाजवा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको उम्मीद करता हूँ कि वो अमल। अच्छा, एक चीज़ इसरार साहब, आप नहीं समझते इस कंट्रोवर्सीज़ को बढ़ाने में मौजूदा हुकूमत का भी बड़ा अमल दखल था? आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे कि 2 रोज़ कबल जो है उनकी जब उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, अब आप नए आर्मी चीफ का ऐलान करें तो कंट्रोवर्सीज़ तो जन्म लेंगी। अब अगर इस अमल को बेहतर तरीके से ख़त्म करने के लिए और तमाम क्यासराइयों को अफवाहों का, जब उन्होंने अलविदाई दौरे करने शुरू किए तो ये अफवाहें दम तोड़ गई कि वो एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, अब ये चीज़ क्लियर हो गई थी। अब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, तो ये तमाम क्यासराइयाँ जो हैं, अफवाहें जो है दम तोड़ सकती थी हुकूमत वक्त अगर जो है बेहतर तरीके से उसको हैंडल करती। देखिए डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरा भाई शायद इस पर एतराज़ करे, लेकिन हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है इनकी हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि ये मिस हैंडल करते हैं चीज़ों को प्रॉपर उस वक्त तक ये सॉर्ट आउट नहीं करते जब तक वो मैस क्रिएट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा इनके बर्डन ना क्रिएट करते। ये खुद अपने आप को क्राइसिस में डालते हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं ना, मैं पहले बताना, ये 1 साल पहले बताना है, ये जिसकी ड्यूटी है उसने करनी है, ऐसे तरीके से कर लिया है। अब जिनके पेट में दर्द हो रहे थे, जो मतलब चाह रहे थे कि कुछ आर्मी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हों, मामलात हों, इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। एक अच्छा आदमी था, और बाइज्जत तरीके से मेरा जरा टाइम है तो मुझे 2 मिनट जरा दे दें बात करने की। मैं उस कंट्रोवर्सी, मैंने आपकी ओवरऑल बात की कि चीजों को मिस हैंडल करना है, जितने भी मामला आपका काम नहीं है, आपके पास सूबे की गवर्नमेंट है, उसको देखें जाके आप, जो प्राइम मिनिस्टर के काम है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुल्क की बात कर रहा हूँ। आप सूबाई, एक तो आपका प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप सूबाइयत से बाहर नहीं निकल सकते, आपको पंजाब से बाहर पाकिस्तान नजर ही नहीं आता।
बाकी 3 सूबे आपको नजर नहीं आते, नहीं नजर आते ना। आपके पास कोई भी फॉरेन डेलीगेट आता है, आपको सिर्फ वज़ीर आला पंजाब, मसला ये ना, अगर जनरल साहब मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, अगर आप मुझे बात करने देंगे मैं चाहूंगा अभी पनामा पेपर्स वाला तमाम इशू वहीं पे मैं चाह रहा था कि शुरू में 10 मिनट इस पे बात करें, वो अब तवील हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और करप्शन के हवाले से जो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है उसको करने में कामयाब हो पाएगी नहीं हुई। इसलिए देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सरदार नज़ाकत ने भी कि इदारे, जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, बदकिस्मती यहाँ थी कि जो गवर्नमेंट्स आती रही वो उन्होंने इदारों को पनपने नहीं दिया गया, उन्होंने पर अपने मंजूर नज़र लोग लगाते रहे। उससे क्या हुआ, इदारा उस हुकूमत के मातहत रहा। अभी भी जो बिल कौमी असम्बली में आ रहा है उस पर भी हमारा एक सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो यही है कि आप हुकूमत की स्वाबदी छोड़ रहे हैं कि वो कभी भी हुकूमत अपना एहतसाब करेगी, कोई भी हुकूमत हो, चाहे हमारी हुकूमत क्यों न कल आ जाए, कोई भी हुकूमत अपना एहतसाब नहीं करती। तो ये एक प्रियोगेटिव, देखें ऑपोजिशन का एहतसाब किसी वक्त भी गवर्नमेंट कर सकती है। अगर हम ऑपोजिशन पार्टी हैं, हम पर इल्ज़ामात, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल करती है, जी आपकी करप्शन केस, वो भाई पकड़ के बंद कर दो अगर हमने करप्शन की है। गवर्नमेंट का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, बताना नहीं कि आपने करप्शन की है, उन्होंने अमल करना है। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने इदारों को मजबूत नहीं किया, इदारों में मंजूर नज़र लोगों को लगाया, जिसकी वजह से इदारे अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। नए आर्मी चीफ के हवाले से रिक्वायरमेंट है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बेहतर बनाना और करप्शन के खिलाफ मौसर इकदाम करना। आपको लगता है कि नए आर्मी चीफ को सपोर्टिव साइड पर ये हुकूमत वक्त से ये मिलेगी चीज़ें? देखिए, मैं समझता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मैं शायद इस पर गलत भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ बड़े मुश्किल हालात में नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया। इतनी कंट्रोवर्सीज़ हैं, इतनी चीज़ें उनके ऊपर हैं, और जो राहील शरीफ साहब ने काफ़ी चीज़ें जो रह गई, जो उन्होंने कंप्लीट नहीं कर सकी, वो सारी चीज़ें भी कमर जावेद बाजवा साहब के सर पर आ गई हैं। अब ये उनकी कॉम्पिटेंसी है कि वो इन मामलात से किस तरह निकलते हैं, जिसमें एक बड़ा इशू जो है वो लीक्स का भी है, जो खबर लीक हुई अफवाज पाकिस्तान के हवाले से। तो इन सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है आर्मी चीफ होना। तो एक जो फैसिलिटेटर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग सिंध और पूरे, नहीं ये बात बिल्कुल सही है सरदार कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए था। जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो तमाम पार्टीज ने गवर्नमेंट को मैंडेट दिया था, ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने इनको मैंडेट दिया था कि अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हम बारहा यहाँ प्रोग्राम भी कर चुके हैं और देख चुके हैं कितनी शिकायत के ऊपर उसके अमल हुआ। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है नए आर्मी चीफ के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हैं और जो उनको अब अपने टेन्योर, क्योंकि उनका टेन्योर तो 3 साल जरूरी है, तसलसल ज़रूरी है। और इदारों में जिस तरह भट्ट साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो शख्सियात हैं, ये इतना ज़्यादा जो पॉलिसीज़ है वो चेंज नहीं ला सकती, ये इदारों का एक तसल, क्योंकि आर्मी एक इदारा, एक मजबूत इदारा है, तो डेफिनेटली तसलसल चलेगा, इसमें कोई भी। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर बात करेंगे कि जिस तरह करप्शन की बात हो रही है कि करप्शन या दहशतगर्दी को ख़त्म करने की, करप्शन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पनामा पेपर्स के हवाले से जो हंगामा जारी है और पनामा केस जो जारी है सुप्रीम कोर्ट में, कल एक अहम समाअत होने जा रही है, तो करप्शन को रोकने के लिए, एहतसाब के अमल को शुरू करने के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है, इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो नए आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनको क्या नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। करप्शन की गुफ्तगू हो रही थी, करप्शन के हवाले से कि करप्शन को किस तरह रोका और ख़त्म किया जा सकता है और मौजूदा हुकूमत को किन जो है मराहिल और किन इशूज़ को रजिस्टर करके इन करप्शन को ख़त्म करना चाहिए। अब बात हो रही है पनामा पेपर्स के हवाले से। पनामा पेपर्स जो है गुज़श्ता 8 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ख़बरों में आया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पनामा पेपर्स के लिए जो मुस्लिम लीग नून है उसको काफ़ी टफ टाइम दे रही है। और अब ये ज़ेर समाअत है पनामा पेपर्स का जो केस है, कल अहम समाअत होने जा रही है। क्या हकीकतन पनामा पेपर्स के ऊपर कोई भी जो फैसला आता है वो एहतसाब के अमल को शुरू करने या करप्शन को रोकने के लिए क्या मददगार साबित हो सकेगा? भट्ट साहब, आप ये समझते हैं कि एहतसाब का अमल जो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन से रिलेटेड, जिस तरह हमने जिक्र भी किया, आज तक हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए, क्या करप्शन से रिलेटेड एहतसाब के अमल को हम शुरू कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से कुछ नहीं होगा। जो करप्ट हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तारीख़ ही बताती है 70 साल की। यहाँ कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, 50 रुपये 100 रुपये चोरी करने वाले के ख़िलाफ़, बड़े आदमी के ख़िलाफ़ नहीं होता, ना हो सकता है। मेरा ये अपना एक राय है, ज़ाती राय है, क्योंकि
पिछली तारीख आपके सामने है, मेरे सामने से नक्शा गुज़र रहा है 48 से लेके 2016 तक। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि किसी करप्ट का एहतसाब हुआ हो। ये लीक्स, पनामा लीक्स, ये सब एक वक्ती तौर पर एक ये पानी का बलबला है ना, गर्म होता है ना पानी, वो निकलता है बाहर जब जोश आता है। तो ये लेकिन इस इशू को भट्ट साहब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा इसको ज़िंदा रखा और सड़कों पर भी वो एक तहरीक इंसाफ अकेली कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहली बात आपकी बात समझ में आनी चाहिए, तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं है। पूरे पाकिस्तान 20 करोड़ आवाम में से तहरीक इंसाफ अकेली क्या कर सकती? ये क्रेडिटेबल बात है कि वो तनहा इस मामले को उठाए हुए हैं, उछाले हुए हैं। अब जब हमारा एक सिस्टम, जो मौजूदा सिस्टम है हमारा, इसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप याद रखें। आप देखें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ लें, पाकिस्तान का जो ऑडिटर जनरल है, करोड़ों अरबों रुपए के घपले, माली बेज़ाब्तियाँ। माली बेज़ाब्तियाँ क्या होती है? उसको आप यूँ समझें कि वो डॉक्यूमेंटेड करप्शन होती है। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई आज तक कार्रवाई नहीं, किसी को भी नहीं। आप हैरान होंगे कि जो करप्शन जिसकी होती है, जो डॉक्यूमेंटेड करप्शन है, उसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स में लोग बाय एयर जाते हैं, अटेंड करते हैं मीटिंग, जब पब्लिक अकाउंट कमेटी मीटिंग समझ लें आप, उसमें लोग जाके बैठते हैं, उधर से तकरीरें आनी शुरू हो जाती हैं कि इस अदारे में इतनी करप्शन हुई है, इसमें इतनी करप्शन हुई है। अच्छा भट्ट साहब, आपने बड़ी अहम चीज़ जो है वो नुक्ता रेज़ किया। आपने कहा कि करप्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है। पनामा पेपर्स के हवाले से भी अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, फिर क्या वजह है कि सबूत जो जिसका जिक्र करते थे इमरान खान किस चीज़ का? ये पड़ा हुआ है यहाँ, मोबाइल फ़ोन। आप कहें ये नहीं है, मैं आपका क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ? तो ये हकीकत है। देखें, बात ये है कि पनामा लीक्स, तो सबूत नज़र नहीं आ रहे, अब ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, पनामा लीक्स जो है, देखें बात ये है, पनामा लीक्स जो है वो पीटीआई का तो केस नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का केस नहीं है, वो किसी और का केस नहीं है, इंडिविजुअल केस है। इंडिविजुअल केस है। भाई आपके अकाउंट में कोई अगर 4 करोड़ रुपए डाल दे तो एफपीआर को हक पहुंचता है आपको नोटिस देने का, इनकम टैक्स का, कि जी ये 4 करोड़ कहाँ से आया। अब मुझे आ जाएगा वैसे नोटिस आपकी वाली बात? नहीं, वो सही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे तो नहीं पता किसने डाले हैं, तो ये मतलब ये समथिंग विच इज़ नॉट बिलीवेबल, उसको नहीं आप कर सकते। देखें, आप जब तक आपके मौजूदा सिस्टम जो है, जब तक ये कानून साजी करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें तो इख्तलाफात मौजूद हैं। हमने तो कभी भी इसीलिए ना कि करप्शन चूँकि रैम्पेंट है, क्योंकि करप्शन के सब दोस्त हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो इसलिए किसी पनामा पेपर्स पे बिल लाने की बात की है। बिल शिल्ड को छोड़े ना, बिल लाने की क्या जरूरत है? कानून साजी जरूरी है ना, आप खुद कह रहे हैं कानून साजी। भाई कानून बने हुए हैं, करप्शन के कानून मौजूद हैं रोकने के लिए, रोकने के लिए। देखें, मैं आप खुद, मैंने आपसे पहले किया है, जिक्र किया है, अगर आप किसी के 5,000 रुपये चोरी करते हैं तो कानून मौजूद है। तो क्या जो 5 करोड़ जिसने चोरी की है उसके लिए कानून नहीं है? वही कानून लागू है, बट इट इज़ नॉट अप्लाइड। क्या वजह है कि जो कानून किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता? सरदार साहब, जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा कि जो पनामा पेपर्स के हवाले से बिल जो है लाया जा रहा है सेनेट में, उसको पे एतराज़ात ज़ाहिद हामिद साहब के साथ काफ़ी जो है इख्तलाफात हो रहे हैं, और अब इंक्वायरी कमीशन के बिल के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। वो ये कह रहे हैं कि करप्शन को सपोर्ट करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि फिर ये कानून साजी जब तक नहीं होगी, या नई कानून साजी होना करप्शन को रोकने के लिए ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो गई है? देखिए, कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी अपने मतलब की नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हम ये कहें कि जी मेरे ऊपर कोई इश्यूज़ ना हो, और जिस चीज़ में ये फंसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, पनामा लीक्स के अंदर फंसे हुए हैं, बेशक मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब कोर्ट में लेके गए, अच्छी एफर्ट्स होगी, उनकी अपनी पार्टी या अपनी सोच है, लेकिन हम ये समझते थे कि इसको पार्लियामेंट, इसको सुप्रीम एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर, उसके थ्रू इसको रिजॉल्व होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन वो हैरानगी होगी आपको, कितना सरदार साहब, कितना वक्त चाहिए उसके लिए? देखिए, उसके लिए वक्त की तो 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, और मैं आपको बताऊं, और 9 महीने भी हो सकते हैं सर, 9 माह भी हो सकते हैं, 9 माह भी हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मार्च से अब तक जो है पार्लियामेंट में आके ये कानून साजी करने के लिए वक्त कम थे। मैं आप फिर प्रोग्राम कर लेना। अगर इमरान खान साहब के इस इकदामात की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त इमरान खान साहब के इन इकदामात की, ये जो
कोर्ट के, क्योंकि माजी के अंदर भाई हमारी अदालतें इनको रिलीफ देती रही है ना। अब्दुल कय्यूम साहब, कभी आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं यार? सरदार साहब आप बैठ गए, साहब की वीडियो देख लेना, वीडियो लीक हुई है यार। मैं प्रूफ से बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई हवा में तो नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ना ऐसे फिर अदलिया के ऊपर इस तरह की बात ना करें। मैं अदलिया के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अदलिया इनको रिलीफ देगी। रिलीफ क्यों देगी? जो फैसला होगा उसके बातों पर बात होगी ना। अदलिया इनसे रिलीफ देने की क्यों जिक्र कर रहे हैं? इमरान खान साहब से अदलिया क्यों प्रूफ मांग रही है? जिन्होंने चोरी की है उनसे इल्जामात उन्होंने लगाए। नहीं तो आप इल्जामात लगाएं और आप मुझे कहें मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूं। उनसे पूछे ना कि भाई आप इतनी दौलत लेके बाहर कैसे गए? उन्होंने भी उससे जो है वो वाज़े तौर पर मांगे, जो बयानात के हवाले से उनके। कभी कतरी शहजादा आ जाता है, कभी दुबई आ जाता है, कभी दुबई की स्टील मिल पे कौम को इतना कंफ्यूज किया। कानून साजी के ऊपर बात, मेरा सवाल मैं कहता हूं कि कानून साजी होगी, लेकिन हम इनको कतन मतलब की कानून साजी नहीं करने देंगे। इनके मतलब की क्या कानून साजी? इनके मतलब की कानून साजी है ना, ये करना चाह रहे हैं कि जी कम से कम हम बच के निकल जाएं, बाकी जितने लोग हैं, क्योंकि माजी के अंदर भी इनकी ट्रैक रिकॉर्ड इनका यही है और आज भी ये करना चाह रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर फरिश्ते बसते हैं, वहां पे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर क्यों ये सुबाइयत और भाई है ना, भाई है ना यार। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के आप बार-बार सिंध कार्ड की बात कर रहे हैं। कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास मेरे ख्याल में और जो है टॉपिक नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर सिंध के अंदर से पीपल्स पार्टी का 400 बंदा उठाया है तो इनका यार 2 बंदे तो उठा लो ना। हमें ये तो पता चले कि यार डराना महशूद पैसे पकड़ते हुए दिखाया गया है, उसको तो स्टेप डाउन करवा लो भाई। अच्छा, क्या 14 बंदूकों तारिल कादरी साहब के बंदूक को मार दिया, सारे बाइज्जत बरी हो गए। यार पाकिस्तान है यार, हम सवाल नहीं उठाएंगे तो किसके पास जाएं? आपके ख्याल में क्या हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी करना चाहती है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अब ये इंक्वायरी कमीशन बिल जो है कि वो या यार कहे या सरदार कहे, इनकी मतलब आदमी क्या बात करे। आप सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब कुछ दे रहे हैं। कानून साजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। जहाँ तक भट्ट साहब ने कहा कि पनामा लीक्स अलग इशू है और यहाँ से अगर कोई रकम गई है, इनके इल्ज़ामात हैं, ये कोर्ट में गए हैं, हमारा काम है हम अपनी सफाई पेश करें, उसका फैसला अदालतों ने करना है। मेरा ख्याल है कि इसके अदालतों को मतलब छोड़ देना चाहिए। और सरदार साहब कह रहे हैं हमारी अदालतें इनको रिलीफ दे देती हैं, हम सब की अदालतें हैं, वहाँ अदालतों के अंदर आप भी मतलब पेश हुए हैं, हम भी पेश, इंसाफ के मुताबिक जो है फैसले होते हैं, इंसाफ के मुताबिक जो है अदलिया जो है वो फैसले कर रही है। और ये कोई मतलब ये 80 और 85 तो सच बोलते हैं ना, दौरा म्यार रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप बोलते हैं, बाकी सारे वो जो है गलत बयानी से काम लेंगे। दौरा म्यार है। कानून साजी के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या वजह है कि आपके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल पेश कर रही है उसमें आपको एतराज़ है, आप उस बिल के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन के लिए आप अपने बिल को जो है वो मंजूर करवाने के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब ने 4 मुतालबात रखे हैं, उनमें से 3 के ऊपर तो बैठने के लिए तैयार हैं और होनी चाहिए। देखिए राय साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट मुंतखब लोगों का एक फोरम है, सेनेट मुंतखब लोगों का एक फोरम है। हम चाहते हैं कि कानून साजी हो, उसमें पीपल्स पार्टी भी बैठे, मुशावरत में तहरीक इंसाफ भी बैठे, ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अददी अक्सरियत की वजह से आप चाहते हैं आप अपनी मर्जी का बिल जो है वो पास कर लें? नहीं, देखें हुकूमत के पास जो चीज़ एक अवाम ने इख्तियारात दिया हुआ है, हमें मुंतखब अवाम ने किया, जो बिल आप पास करेंगे आप सबर कर लेना सरदार साहब, क्या चुप भी रह जाओ, तुसी ते दूजे ने मौका दे दो, ये करो, मतलब यही क्या रगड़ी जाना है ऐसी है। बात ये है कि मुंतखब इदारा है, इस मुल्क की अवाम ने मैंडेट दिया है, वो इदारा बैठकर मुशावरत होनी चाहिए, अपोजिशन के साथ भी होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के साथ भी होनी चाहिए, जो हमारा प्लेटफॉर्म है। पनामा पेपर्स के स्पेसिफिक पनामा पेपर्स पे बात कर लेते हैं। इदारों ने जो कार्रवाई करनी थी पनामा पेपर्स के ऊपर, उन्होंने क्यों नहीं की है? नहीं, देखिए अभी तक चूंकि हमारा तो पहला मौक़िफ़ ये था कि TOR बन जाते पार्लियामेंट के अंदर, और वो एक मेरा सवाल कुछ और है, आप भी अपनी मर्जी का जवाब नज़र में जा रहा हूँ कि हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि ये बैठे TORs के ऊपर जो है वो एक मुश्तरका एक कमेटी बन जाए और वो उसकी तहकीकात करे, ये अदालत में चले गए। अब अदालत में हम हाजिर हैं, अगर उससे क्या ताल्लुक है? क्या इदारे से शुरू कर रहे थे? अच्छा, क्या इदारे जो हैं ये पाबंद हैं कि TORs हों
या वो अदालत में जाएं, उसका तहकीकात से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब ये फैसला तो देखें ना, आप 9 माह में उन इदारों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? राजा साहब, आप हम इस वक्त मुल्क की सुप्रीम अदालत में बैठे। सर मैं कुछ और सवाल कर रहा हूं, अदालत जो फैसला करेगी मैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा ना। वो अदालत में एक जो केस जारी है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इदारों का काम था उन्होंने 9 माह में वो क्यों नहीं किया? नहीं, अदारों ने मेरा ख्याल है नोटिस वगैरह जो अदारों ने दिए हैं वो मियां साहब को दिए। मियां उसका क्या जवाब क्या आया, मुझे बता देंगे जरा? जवाब जो अदारों ने मांगे हैं वो तो मतलब जिन्होंने उसका जवाब देना वो दे रहे हैं ना। क्या किन्होंने देना, वही तो मैं पूछ रहा हूं। हम ही दे रहे हैं। क्या जवाब जिनको नोटिस हुए हैं, क्या जवाब क्या है ये बता। लेकिन जो चीजें अच्छा इसरार भाई साहब वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, मैं उससे पहले मैं आपसे दे रहे हैं ना। क्या जवाब आया ना कि पनामा पेपर्स के क्या पनामा पेपर्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह अब ये कहा भी जा रहा है, आरिफ अलवी साहब ने कहा कि कुछ नए सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हम वो पेश कर देंगे। क्या हकीकतन अगर कहा जाए ऑथेंटिक जिन सबूतों के बेस के ऊपर शायद इस केस के हवाले से कोई नया रुख पैदा हो, आप पेश करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए सबूतों की तो बात सुबह कोर्ट में होगी, लेकिन जो बेसिक बात है इसमें मेरा भट्ट साहब से बहुत दफ़ा इस प्रोग्राम पे इख्तलाफ भी हुआ है। भट्ट साहब भी यहाँ फरमाते थे कि इस पर कुछ नहीं होगा और ये इस पर मिट्टी डल गई और ये हो गया। हमने कहा था हम इस इशू को नहीं दफन होने देंगे। अब मेरे भाई चंदेब साहब ने कहा कि जी TORs के ऊपर बात की, जिस पर TOR कमेटी बैठी हुई थी तो इनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब उसी फ्लोर ऑफ द हाउस फरमा रहे थे कि इसको लोग भूल भाल जाएंगे। तो ये इनकी सीरियसनेस तो उसी वक्त शो हो गई थी कि ये सीरियस नहीं है। मेरा सवाल कुछ और था। अब इशू सिर्फ इतना है कि देखिए शवाहिद बेसिकली तो क्या था कि हम ये क्लेम हमने किया था कि इनके ये अपार्टमेंट्स हैं, ये तो डिनाई करते रहे ना। अब कोर्ट में आके इन्होंने हामी भर ली कि इनकी है। अब इनको साबित ये करना है कि इनके जराए क्या थे। हमने नहीं साबित करना, साबित इन्होंने अपने जराए। सबूत की तो आप लोगों ने भी बात की थी ना, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। सर मेरी बात, जो मनी ट्रांसफर हुआ, गैर कानूनी तरीके से पैसे की मुंतकिली हुई है, तमाम चीजें। मेरी बात, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर पे नहीं, उनको अलग बनी गाला की जमीन पे करे ना। आप 3.5 साल मैं कुछ और सवाल कर रहा था साहब, मैं ये कह रहा हूँ अब बात ये आ रही है कि आपने कहा था कि जो मनी ट्रांसफर हुई है, जो गैर कानूनी तरीके से पैसे की मुंतकिली हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके वाज़ेह सबूत है, क्या आप वो पेश करेंगे? हमने ऐसी कोई बात नहीं, हमने ये कहा था कि जो रजिस्ट्रीज मौजूद हैं जिसमें अल तौफीक बैंक की जजमेंट मौजूद है, वो चीजें हमने कोर्ट में पेश की हैं। हमने कभी मनी ट्रेल तो हम इनसे बार बार पूछते रहे, हमारा फ्लोर ऑफ द हाउस भी और कोर्ट में भी इनसे देखिए मलकियत इन्होंने तस्लीम कर ली, जो पहले ये डिनाई करते रहे। अब बर्डन ऑफ प्रूफ गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो बताए कि ये उन्होंने किस जराए से हासिल किया, हमारे ऊपर नहीं है। हमने तो ये चीज इनसे मनवा ली कि ये इनकी प्रॉपर्टी है। नहीं मौजूद है, वो बता दिए पैसे कहां से आए, वो तो बता दिए, फिर आप मान रहे हैं। वो उसमें भी सवाल आते हैं ना। उसमें कतरी शहजादे ने जो इनके साथ एग्रीमेंट किया उसकी कॉपी दे, कतरी शहजादा खुद आके कोर्ट में दे। इस तरह से बल्कि एक बात मैं आपको, हो सकता है आपको तो खतरी शहजादे भी आपके पीछे खड़े होते हैं। हो सकता है कतरी शहजादे से ज्यादा सॉलिड एविडेंस इसके खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो जाए, ये वक्त साबित करेगा। वो कौन पेश करेगा? मैं यही आपसे कह रहा हूं। अगर 1 मिनट मुझे दे ये एक मसला ये चोरी हमने कर ली है, ये माल हमारे पास पड़ा हुआ है, साबित आप ये करें कि हमने चोरी करके लाए। नहीं, लेकिन उन्होंने मैंने कहा ना कि वो उन्होंने क्लियर कर दिया वो पैसे कहां से आए। नहीं, वो पैसे के नहीं क्लियर किया, की तरफ से किया तो उस पे बात आ गई ना, एडमिट कर ले। अब ऐसा 1 मिनट, अगर कोर्ट चाहे तो इनकी जितनी वीडियो क्लिप्स हैं इनकी नवाज शरीफ फैमिली साहब की, वो सामने रखें, सबूत के तौर पे मौजूद है, सबूत के तौर पे मौजूद है। है ना अखबारात के न्यूज़ के ऊपर कितने। अच्छा, वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान रायसुल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।